जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण का, प्रकृति का, पेड़ पौधों का मानव जीवन में कितना महत्व है या मानव उनके कितना सन्निकट है और कितना दूर जा चुका है। इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले बरगद की छांव में, वटवृक्ष की छांव तले पूरा विद्यालय चलता था, पूरी पाठशाला चलती थी। एक गुरुजी पढ़ाते थे, 300-400 बच्चे वटवृक्ष की छांव में गुरुजी से पढ़ते थे और बड़े आनंद से पढ़ते थे। भारत में आज भी कहीं कहीं ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो एक वटवृक्ष जो सघन है, फैला हुआ है, बड़ा है, बृहत है, विशाल है, वो पूरे विद्यालय का कार्य कर रहा है। पूरे विद्यालय की छत के रूप में वो हमें छांव दे रहा है। एक बरगद का महत्व हम बता रहे हैं, उसके पत्तों का कितना महत्व। एक बरगद के पेड़ में कितने पक्षी आश्रित होकर के अपना जीवन यापन करते हैं, कितने कोटर उसमें बने हुए हैं, कितने घोंसले उसमें बने हुए हैं, कितनी प्याऊ की मटकियाँ जो है वटवृक्ष की छांव तले लोग रख देते हैं। कितने राहगीर, कितने आगंतुक, कितने पथिक आते जाते उस वटवृक्ष की छांव में आराम करते हैं, सुस्ताते हैं। लोग आते हैं, पेड़ पौधों की छांव में आराम भी करते हैं, लेकिन पेड़ के प्रति कभी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते, कभी उसे धन्यवाद नहीं देते, कभी मन में उसके प्रति कोई भावना नहीं लाते। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ जहाँ आड़े आए, जहाँ टकराए, वहाँ पे पेड़ पौधों को काटने में वो तनिक भी नहीं सोचते और उसको वर्षों वर्षों के बड़े सघन मोटे तने वाले पेड़ को तुरंत आरे से, मशीन से कटवा देते हैं। उसके बदले में दूसरे पेड़ भी नहीं लगाते, दूसरे पौधे भी नहीं लगाते। एक पेड़ का, एक वनस्पति का बहुत महत्व है मानव जीवन में। आपने ऐसा सुना होगा कि हर शब्द मंत्र है, लेकिन हम उसको किस हद तक जानते हैं, किस सीमा तक जानते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर पेड़, हर पौधा वनस्पति है, लेकिन उसके महत्व को हम जाने तब ना। देखिए, ईंधन के रूप में लकड़ी ही काम आती है। किसी भी प्रकार का फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी ही काम आती है। किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए पेड़ पौधों के पत्ते, उनका रस, ये सब काम आता है। बरगद के जो पत्ते होते हैं, उसका जो प्रारंभिक रूप होता है, प्रारंभिक उसकी जो अवस्था होती है, कुपल, उसका भी आयुर्वेद में कितना बड़ा महत्व है। बरगद की छाल का कितना महत्व है। ये तो हम केवल बरगद के एक पेड़ की बात कर रहे हैं। उसकी जो छांव है, गर्मी में ठंडक प्रदान करती है और सर्दी में उष्णता प्रदान करती है। ये बरगद के पेड़ की विशेषता है। और इतना ही नहीं, बरगद का पेड़ अपने आप में इतना लंबा क्षेत्र जो है, इतनी बड़ी सीमा उसकी होती है कि मानो 400-500 व्यक्ति यदि बैठ भी जाए तब भी उसकी छांव कम नहीं पड़ती। तो एक पेड़ का इतना महत्व है कि वह 300, 400, 500 लोगों को एक समय में छांव प्रदान कर सकता है। उसके पत्ते का कितना महत्व है, उसके पत्ते से निकले दूध का कितना महत्व है। हम यदि विचार करने जाए, खोज करने जाए, तो एक पेड़ का कितना महत्व है, ये हमें विचार करने पर अवश्य पता चलेगा। बरगद जितना बाहर होता है, पेड़ जितना बाहर होता है, कोई भी हो, उसकी दुगुनी उसकी जड़ जो है, कई पेड़ की दुगुनी होती है, कई पेड़ों की जितना बाहर है उतनी ही जड़ अंदर जमीन में रहती है। तो उससे हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और गहनता से विचार करें तो ये भी देखने को मिलता है कि बाहर उतने ही आप हरे भरे और चुस्त दुरुस्त दिखाई देंगे, स्वस्थ दिखाई देंगे, जितने आपकी मजबूती भीतर की होगी, यानी भीतर की जड़ मजबूत होगी। तो पेड़ मानो ये शिक्षा दे रहे हैं हमें कि जिनकी जड़ें मजबूत होती है, वह कितनी भी आंधी तूफान आने पर टूटता नहीं है, डगमगाता नहीं है, और वह और लोगों के लिए आश्रयदाता बन करके रहता है। तो इस पेड़ से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमारे भी विचारों की जड़ें
हमारे चिंतन की जड़ें, हमारे ज्ञान की जड़ें बड़ी गंभीर होनी चाहिए। हमारे धर्म पालन की जड़ें बहुत गंभीर और गहरी होनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन रूपी जो वृक्ष है वो हमेशा हरा भरा रहे। हमारे सत्कर्म से, हमारे द्वारा किए गए कृत्यों से सारी प्रकृति लाभान्वित हो, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी लोग लाभान्वित हो। तो पेड़ से हमें बहुत सीखने को मिलता है। एक पेड़ की हम बात कर रहे हैं, एक पीपल की बात करें तो ऑक्सीजन देता है, और पीपल का कितना महत्व है। भगवान ने कहा ये अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी पेड़ पौधों में, वृक्षों में जो है अश्वत्थ यानी पीपल में हूँ। पीपल में भी श्वेत पीपल, श्याम पीपल, पारस पीपल, कितने उसके भेद है। तो जो हमेशा ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऐसे पीपल को भी लोग काट देते हैं। अशोक के पत्ते जिसका बंधनवार बनाते हैं लोग, चंपा का जो पेड़ होता है उनके पत्तों का लोग बंधनवार बनाते हैं, और आम के पत्तों का लोग बंधनवार बनाते हैं। पूजन इत्यादि कृत्यों में, अनुष्ठान में इन सब का बहुत ही अधिक महत्व है। और मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक छाया के रूप में हम लोग महत्व का समझे तो पीपल, बरगद, नीम, गुलमोर ये सब छांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बादाम का पेड़, तो छांव के पेड़ हमें लगाने चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए। आप देखिए फलदार जो पेड़ होते हैं, कई लोग फलों को पत्थर से तोड़ते हैं, और पत्थर मारने पर भी पेड़ हमें फल ही देते हैं। तो ये हम मानो पेड़ हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कोई आपको पत्थर मारे, पत्थर मारने से अभिप्राय कोई आपको अपशब्द कहे, कोई आपको जो है अच्छा वचन न कह रहा है, कोई आपको वाणी से आपका तिरस्कार कर रहा है, तब भी आप उसको यदि सहन कर लेते हैं, आप यदि इतना धैर्य और इतनी शक्ति अपने भीतर समेट लेते हैं, तो जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेड़ पौधों से, प्रकृति से हमें ये सीखने को मिलता है, जिसके ऊपर सघन फल लगे हुए हैं, पत्थर मारने पर वो फल नीचे गिर जाते हैं, हम फल खा लेते हैं। फल खाते समय भी हमारा पेड़ों के प्रति कोई कृतज्ञ भाव नहीं रहता है, हम धन्यवाद नहीं देते, जो है फल खा करके गुठली वहीं थूक करके आगे चल पड़ते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि पका हुआ फल झुका हुआ होता है। पका हुआ फल झुका हुआ, यानी पका हुआ पेड़ भी कह लो, पका हुआ पेड़ झुका हुआ होता है, पका हुआ फल झुका हुआ होता है। इससे अभिप्राय यह है कि जिसमें परिपक्वता आ गई है वह हमेशा विनम्र भाव से नतमस्तक रहता है। जिसके अंदर अक्कड़ है, इसका मतलब अभी तक उसकी परिपक्वता दूर है। कहा भी गया है ना, विद्या विनय न शोभते, विद्या विनय से पता चलता है कि विनयवान कोई कितना है, उससे पता चलता है कि इसके विद्या का स्तर कितना है, इसके विचारों की गहराई कितनी है। तो पेड़ पत्थर मारने पर भी फल देते हैं, उसी प्रकार हमें कोई अपशब्द कहे, कोई कठोर वचन कहे, तभी हमारे द्वारा जो है विनम्र भाव पूर्वक और आदर पूर्वक मृदु वचन ही अगले के लिए निकलने चाहिए। किसी को घात करने वाले, कठोर लगने वाले, आघात करने वाले, मर्म स्पर्शी वचन हमें नहीं बोलने चाहिए। मतलब किसी के हृदय को धक्का पहुँचे ऐसा वचन हमें नहीं बोलना चाहिए। पेड़ उपकार की प्रतिमूर्ति माना जाता है और परिपक्वता की पराकाष्ठा माना जाता है, क्योंकि परिपक्व होने पर वो झुकता है और पत्थर मारने पर भी फल देता है। तो इससे हमें ये सीखना, पेड़ हमें कह रहा है कि आप अहिंसावादी बने, पेड़ हमें कह रहा है कि आप विनम्र भाव रखें। ये मौन रूप से हमें समझा रहा है पेड़, प्रकृति हमें मौन रूप से ऐसे समझा रही है कि आप हरे भरे रहें, जीवन में हमेशा हरा भरा, यानी हरा भरा आपको मालूम है खुशहाली का हम प्रतीक मानते हैं, हरे रंग को हम खुशहाली का प्रतीक मानते हैं, फसलें भी हरी होती है। तो मानो पेड़ पौधे ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में हरे भरे रहें, खुशहाल रहें, परिपक्व रहे, फलों से आच्छादित रहे, यानी अपने
आप अपने भीतर अच्छे अच्छे गुणों से आच्छादित रहे। और कोई पत्थर मारे आपको, यानी पेड़ के ऊपर पत्थर मारने पर वो जैसे फल देता है, उसी प्रकार आपको कोई कठोर वचन करे तब भी आप अपने गुणों का ही परिचय दें, तब भी आप अपने संस्कारों का ही परिचय दें। परिपक्व पेड़ पत्थर मारने पर भी फल देता है, उसी प्रकार परिपक्व व्यक्ति, परिपक्व चिंतक, परिपक्व विद्वान, उन्हें कठोर वचन कहने पर भी बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो इस प्रकार हमें सहन शक्ति युक्त, तितिक्षु होकर के, परोपकारी होकर के, विनय संपन्न होकर के, लोक कल्याणकारी और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस प्रकार की भावना से भावित होकर के, आप्लावित होकर के हमें जीवन में जो है आदर्श स्थापित करने चाहिए। ये तो केवल प्रकृति से हम कह रहे हैं, हर चीज से सीख सकता है व्यक्ति यदि सीखना चाहे तो। आपने देखा होगा कि प्रकृति में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा महत्व है। पेड़ कितने पक्षियों को आश्रय देते हैं, तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि हम कितने लोगों को आश्रय दे सकते हैं। कितने जैसे पशु पक्षी वनों के आश्रित, पेड़ पौधों के आश्रित जीते हैं, तो हम कितने लोगों के आश्रयदाता बन पाए। ये पेड़ पौधों से, प्रकृति से हमें सीखने को मिलता है। पत्थर खाकर के भी फल देना, तो इसका मतलब है कठोर वचन सुन करके भी अगले का बौद्धिक स्तर वैसा है कि वो कठोर वचन बोलेगा, वो ओछी बुद्धि रखता है। तो हमें भी ओछी बुद्धि थोड़ी ही रखनी है, हमें कठोर वचन नहीं कहने हैं। हम अपनी बुद्धि का परिचय हम अपने स्तर से देंगे। जिस बिच्छू का कार्य है काटना, डंक मारना, तो वो डंक ही मारेगा, और साधु का कार्य है उसे बचाना, तो वो उसे बचाएगा। तो उसी प्रकार से प्रकृति हमें साधुता सिखाती है। प्रकृति हमें जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इन पंक्तियों को जीना सिखाती है। तो जब तक हम विचारों की गहराइयों में नहीं जाएंगे, प्रकृति से हमें बहुत सीखने को मिलता है। आपको उदाहरण के रूप में हम बताएं, जैसे नदियाँ कल कल करती हुई बहती है, नदियाँ अपना रास्ता स्वयं बनाती चलती है, जिधर ढलान हो उधर अपने आप चल पड़ती है। ढलान का मतलब है, अब इसको भी हम एक अलग दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। छायावाद रूप दे करके किसी भी चीज़ को हम किस स्तर से, किस रूप में हम समझते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे पहाड़ आ जाने पर नदी अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर तो नदी चढ़ नहीं सकती। नदी तो जिधर गड्ढा होगा, जिस तरफ ढलान होगी, उसी तरफ नदियों का जो है जाने का रास्ता होता है। तो हमारे जीवन रूपी धरातल पर भी सत्संग रूपी सरिता बहती है, सत्पुरुषों द्वारा, सद्ग्रंथों द्वारा और विचारकों द्वारा, विद्वानों द्वारा सत्संग की सरिता, भागवत सरिताएं बहती है। तो उसका लाभ वही व्यक्ति ले पाता है जिसके पास ढलान रूपी, गड्ढे रूपी पात्रता है। तो वो सत्संग रूपी सरिता, वे विद्वान उसे आप्लावित करते हुए आगे बढ़ते हैं, सत्संग उन्हें लाभान्वित करते हुए आगे बढ़ती है। और जो घमंड रूपी पहाड़ बना करके अपने आप को समझता है, जो अपने आप को घमंड रूपी पहाड़, यहाँ पे पहाड़ घमंड का परिचायक है, तो घमंड के रूप में जो पहाड़, घमंड का पहाड़ बना करके जो बैठा है व्यक्ति, तो सत्संग रूपी सरिता है उसके पास से निकल जाती है, उसको कभी लाभान्वित नहीं करती। क्योंकि जो घमंड लेकर के बैठा होता है वह कभी विद्या के सन्निकट नहीं पहुंच सकता। या मान लो विद्या प्राप्त करने के बाद में भी यदि घमंड आ गया तो वो विद्या सार्थक नहीं मानी जाएगी। प्राय व्यक्ति को, जब व्यक्ति विद्वान होता है, जब व्यक्ति थोड़ा बहुत जान लेता है, जब व्यक्ति वेद की संहिता, गीता, स्मृति, पुराण इनको कंठस्थ कर लेता है, व्याकरण शास्त्र को कंठस्थ कर लेता है, स्तोत्र कंठस्थ कर लेता है, ज्योतिष को जान लेता है, उसके रहस्यों को जान लेता है, तो कदाचित ऐसी स्थिति में घमंड और अभिमान आने की एक संभावना रहती है। तो ऐसे में व्यक्ति को बचना चाहिए, समझना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए कि यदि हम योग्य बने हैं तो भगवत कृपा से बने हैं, नहीं तो हमारे दिमाग की नस भी हिल सकती थी तो हम पागल हो सकते थे। हम पागल हो जाते तो हमारे लिए पुस्तकों के, विद्वानों के, विचारकों के, ग्रंथों के
प्रकृति के कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि हम कुछ जानते ही नहीं होते उस समय। तो भगवान ने हमें स्वस्थ रखा है, मस्त रखा है, हमें मस्तिष्क दिया है, सुंदर सोचने की शक्ति दी है। तो उनका सदुपयोग करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुलसी का कितना महत्व है। तुलसी के पत्ते का सेवन करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। तुलसी का काढ़ा पीने वाले को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। बहुत महत्व है हर चीज़ का, हर वनस्पति का। देखिए, हमें फल मिलता है पेड़ पौधों से, सब्जियां मिलती है बेल से, पेड़ पौधों से, फसलों से हमें कई प्रकार के अनाज खाने को मिलते हैं। बेलों से हमें हमारे घर की शोभा भी बढ़ती है, प्रकृति हमें देखने में सुंदर भी लगती है, आँखों को शीतलता भी प्रदान करती है, खाने के लिए फल भी देती है। प्रकृति में नदियाँ पीने के लिए पानी भी देती है, घर में लगाने के लिए पर्वत और खाद्यान्न जो खनिज जो है, कई प्रकार की चीज़ें खाने की, खनिज की, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है। कई प्रकार के पत्थर है जो हम अपने घरों में लगाते हैं, घर आंगन को संवारते हैं। कई प्रकार के जो है मेटल, ये धातु है, जैसे पीतल है, स्वर्ण है, जो है चांदी है, ये सब हमें प्रकृति से मिलता है। गुफाएं हैं तो रहने के लिए भगवान ने स्वतः ही प्राकृतिक इंतजाम कर रखे हैं, व्यवस्था कर रखी है। खाने के लिए केले के फल है, आम के फल है, चीकू है, संतरा है, अनानास है, कितने प्रकार के फल दे दिए, कितने प्रकार के पेड़ दे दिए। नारियल के पेड़ से भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। जैसे नारियल का पेड़ है तो उस पे जो नारियल लगता है, नारियल ये कहना चाह रहा है कि भले ही बाहर से आप जीवन में लौकिक व्यवहार में कठोर रह जाएं, बाहर से कई जगह लोगों को कठोर दिखना पड़ता है, नहीं होने पर भी कठोर बर्ताव करना पड़ता है, पुत्र के हित के लिए, शिष्य के हित के लिए। भले ही आप बाहर से किसी के कल्याणार्थ कठोर व्यवहार करें, लेकिन नारियल का पेड़ ये कह रहा है, नारियल का फल ये कह रहा है, नारियल स्वयं ये कह रहा है कि बाहर से भले ही कठोर रहे लेकिन भीतर से श्वेत रहे। जैसे नारियल अंदर से श्वेत रहता है, उज्जवल रहता है, और अंदर उसके जल भी रहता है, तो द्रवित रहे अंदर से। भावों की द्रव्यता आपके भीतर रहे। नारियल की स्वच्छता जो है, नारियल जैसा सफ़ेद, नारियल जैसा स्वच्छ, नारियल जैसा श्वेत आपका चरित्र हो, आपका मन हो, निर्मल मन हो। बाहर से भले ही कठोर रह जाए लेकिन भीतर से आप एकदम शीतल रहें, भावों से भरे हुए रहें, स्वच्छ रहें। तो ये एक नारियल के पेड़ से हमें सीखने को मिलता है। आपने ये सुना होगा कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो ये कवि क्यों लिख पाया? ये बात कवि इसलिए लिख पाया कि मानो खजूर का पेड़ ये कह रहा है कि बड़ा होने से कुछ होता नहीं है। बड़ा व्यक्ति पैसे से भी हो सकता है, बड़ा व्यक्ति अपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया मानो किसी ने, और वह खुद कुछ नहीं कर रहा है, केवल अपने पूर्वजों के आश्रित होकर के पूर्वजों की संपदा पे, संपत्ति पे राज कर रहा है, मौज कर रहा है जो है। तो कहा बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ऐसा बड़ा होने से क्या फ़ायदा? मतलब खजूर के पेड़ से हमें ये सीखने को मिलता है। खजूर का पेड़ मानो ये हमें कहना चाह रहा है कि मेरे जैसे बड़े होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप यदि बहुत बड़े हो, धनी हो, तो उसका फ़ायदा तब तक नहीं माना जाएगा। कहा पंछी को छाया नहीं, आप छाँव नहीं दे सकते। आप किसी आप आए हुए घर पे, यहाँ पे हम खजूर को एक अपने जीवन में घटाने को लेकर के उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि जैसे खजूर कहता है कि खजूर के लिए कहा गया पंछी को छाया नहीं, मतलब पक्षियों को भी छाँव नहीं और पथिकों को भी छाँव नहीं। पंथी को छाया नहीं या पंछी को छाया नहीं, दोनों कह सकते हैं। और फल लागे अति दूर, फल भी दूर लगते हैं। मतलब आप तक पहुंचना हो किसी को तब भी उसको बहुत अपॉइंटमेंट लेने पड़े, बहुत अनुमतियां लेनी पड़े, तो आप हर किसी के लिए सहज नहीं हुए। दूसरी बात, आप ऐसे बड़े हुए किस काम के जो आप लोगों की मदद नहीं कर सकते। आप किसी को छांव देने से अभिप्राय यहाँ है जो बड़ा व्यक्ति है, पैसों से है, प्रतिष्ठा से है, तो वो यदि गरीबों का, अनाथों का या जो है निराश्रितों का आश्रयदाता नहीं बन सकता, तो ऐसा बड़ा होने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये खजूर के पेड़ से हमें सीखने को मिलता है।
तो व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में प्रकृति से हमें जो जो सीखने को मिलता है उन सभी चीज़ों को लेकर के चले। गुलाब का जो है पौधा होता है, तो गुलाब हर चीज़ की एक प्रकृति होती है, एक तासीर होती है। आपने सुना होगा ये शब्द, मतलब उसका एक स्वभाव होता है, उसके अंदर छुपी हुई एक प्रकृति होती है। जैसे घी की प्रकृति है ठंडक देना, जैसे हल्दी जो है, हल्दी का ये महत्व है कि वो कई रोगों को ठीक कर देती है। घी की तासीर है कि ठंडक देना। पेड़ पौधे की छाँव में छाँव मिलती है, उससे ठंडक हमें मिलती है। तो हर वस्तु के भीतर, हर चीज़ के भीतर, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो अन्य कुछ भी हो, उनकी एक अपने गुण धर्म होते हैं। उन गुण धर्मों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। उनको जाने बिना हम उनका ठीक उपयोग नहीं समझ पाते। कई वनस्पतियाँ, कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, और उनके दर्शन भी हमने नहीं किया और उनकी उपयोगिता भी हम नहीं जानते। पत्थर चीटा का कितना महत्व है, उनके पत्तों को धोकर खाने से पथरी संबंधित कई पथरी ठीक होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। गुलाब के पत्तों से बने हुए शरबत का कितना महत्व है, गुलाब जल का कितना महत्व है। तो ये मोगरे की जो सुगंध है उसका कितना महत्व है। हमें इन सभी, अगर हम प्रकृति का मौन रूप से आकलन करें, निरीक्षण, परीक्षण और चिंतन मनन करें, तो हमें प्रकृति से इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है कि हमें और कुछ किसी से सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे सूर्य निरंतर प्रकाशित रहने का संदेश देता है, निरंतर गतिमान रहने का संदेश देता है। सूर्य अपने समय पे उदय होता है और अपने समय पे अस्त होता है, तो वो भी हमें भी जीवन में एक निश्चित दिनचर्या करके जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। चंद्रमा शीतलता देता है, तो हमें जीवन में शीतलता प्रदान करने का, जीवन में भीतर से बाहर से जो है शांत चित्त रहने का हमें संदेश चंद्रमा से प्राप्त होता है। हवाएं हमारे मन को प्रफुल्लित करती है, तो हमारे द्वारा निश्रित वचन, हमारे द्वारा निश्रित वाणी, हमारे द्वारा बोले गए वचन भी जो लोगों के सुनने में आए वे उनको शीतलता, उनको आनंद प्रदान करने वाले हो। तो सीखने का, समझने का और अपने जीवन में उन चीज़ों को घटाने का अपना एक नज़रिया होना चाहिए, अपना एक दृष्टिकोण होना चाहिए। बहुत चीज़ों से हमें सीखने को मिल सकता है, लेकिन हम सीखना चाहे तो। संगठन में शक्ति होती है, कितनी चींटियां मिलकर के जो है कितने बड़े वजन को उठा के ले जाती है, आपने देखा होगा। चींटी अपने वजन से कितने गुना ज़्यादा वजन को उठा करके चल पड़ती है। जल का कोई रंग नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए परम आवश्यक है। पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, फसलों के लिए आवश्यक है, हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। गायों का कितना महत्व है, गायों के गोबर से फसल कितनी सुंदर होती है। गौमूत्र का कितना महत्व है, गाय लिपे हुए आंगन का कितना महत्व है। इतनी बातें हैं, इतनी चर्चाएं हैं कि हम पूरी बातें कह ही नहीं पा रहे हैं। 23 मिनट से भी ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। प्रकृति के एक एक पेड़ पौधे का, वनस्पति का, स्थावर जंगम का इतना महत्व है मानव जीवन के लिए कि वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। जितना हम समझ पाए हम साझा करते हैं, लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। आप इसमें कोई आपको शंका हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पीयूष त्रिवेदी को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और भी नए विषयों के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।